अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर। सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, आदाब और आप लोगों का यहाँ दिल से खैर मकदम करते हैं। दोस्तों सीमा ने एक वीडियो बनाई, उसमें ये कह रही है कि सीमा को सचिन से इतना प्यार क्यों है, या सचिन को सीमा से इतना प्यार क्यों है। वकास भाई ये क्या मतलब लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सीमा को सचिन से इतना प्यार क्यों है। दोस्तों सीमा जब यहाँ कराची में रहती थी या गाँव में रहती थी, उस हवाले से रिपोर्ट्स आप लोगों ने देखी होंगी, सुनी होंगी, उसको किस किस से प्यार नहीं हुआ। अब वो बाकायदा टाइटल लगा के ये कह रहे हैं कि सीमा को सचिन से इतना प्यार क्यों है। तनवीर भाई सीमा को सचिन से प्यार क्यों है ये नहीं, ये मेरे ख्याल से टाइटल ये होना चाहिए था कि सीमा को मर्दों से प्यार क्यों है। मेरे ख्याल से ये टाइटल बहुत ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि तनवीर भाई हम पहले भी कह चुके हैं, उसने ना पकोड़े वाले को छोड़ा, ना घोड़े वाले को छोड़ा, ना मोबाइल वाले को छोड़ा, ना मछली वाले को छोड़ा, ना मुर्गी वाले को छोड़ा, ना बिरयानी वाले को छोड़ा, ना आलू की चाट वाले को छोड़ा। तो तनवीर भाई वो तो मर्दों की शौकीन थी। और उसने एक मौके पे वचन दिया, वचन मेरे ख्याल में अहद को बोलते हैं, वादा वफा को बोलते हैं हिंदी में। जी, वचन उसने ये वचन लिया था। उसने एक वीडियो बनाई थी बाकायदा तौर पे। उसने कहा था कि मैं वचन देती हूँ कि मैं हिंदुस्तान में आई हूँ तो ना तो मैंने आज तक कभी किसी को गाली दी है जी, ना मैं किसी को गाली दूंगी, ना मैं हिंदुस्तान को, वो कह रही थी कि अपने हिंदुस्तान को। पहली बात तो ये कि तुम्हारा कौन सा हिंदुस्तान जी, वो कह रही थी कि मैं अपने हिंदुस्तान को कभी गाली ना दी ना दूंगी। तो वकास भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये झूठी, जब इतना झूठा वचन दे सकती है, इतना झूठा अहद दे सकती है, जिसमें ये खुद इसने अपने आप को एक्सपोज किया, जिसमें जिस बंदे ने इसको आज़ादी दिलाई, जिसने जमानत दिलाई, जिसने बेल कराई, हिमान पराशर जी, उसको इसने गाली दी, माँ बहन की गाली दी। वकास भाई बिल्कुल तके तनवीर भाई, इसने आपने जो बताया बिल्कुल इसने वचन लिया, और साथ साथ उसने तनवीर भाई ये भी कहा कि भारत सरकार जो आदेश जारी करेगी, जो हुक्मनामा जारी करेगी, मैं उसका पालन करूंगी, मतलब उसकी पैरवी करूंगी। और तनवीर भाई दूसरी तरफ उसके ये बिल्कुल बरक्स नजर आई। ठीक है, जैसे कि भारत सरकार की जानिब से, अदालत की जानिब से ये आदेश था कि ये अपने घर से बाहर जब भी निकलेगी तो गवर्नमेंट को पहले इत्तला करेगी। तनवीर भाई कितनी दफा तो ये वचन ये तोड़ चुकी है। और तनवीर भाई जो आपने कहा कि गाली कभी नहीं दी मैंने कभी, और दूसरी बात कि मेरा हिंदुस्तान, तो तनवीर भाई जिस देश में ये 42 से 45 साल 44 साल रही है, वो देश इसका नहीं है। और जिस देश में अभी सिर्फ 15-16 महीने, वो भी गैर कानूनी तौर पर घुसी है जी, उसका कभी कहती है कि मैं कभी भारत सरकार के साथ यानी कि कोई मतलब गद्दारी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने इसका नमक खाया है। तो भाई यहाँ 44 साल 45 साल तू क्या खा, मट्टी खाती रही है, क्या खाती रही अच्छा, है? गालियों की बात आ रही है, तो जिसने इसको आजादी दिलाई उसको इसने माफ नहीं छोड़ा, उसको गालियां दी। फिर इसके बाद हिंदुस्तानी बहनों को, बेटियों को गालियां दी, नाम ले लेकर गाली दी। तो इसका तो तुम्हारा वचन कौन सा? तो तूने वचन तो यहाँ भी कितने लोगों को दिए कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। ये एक के लिए नहीं, हजारों लोगों के लिए। तो तुम्हारे कौन से वचन, तुम्हारे कौन से वादे वफाएं तुम्हारी? एक दफा तो वो कह रही कि मैं तो ये भगवान जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरी जो सांसें हैं ना, वो क्या नाम है, जो लप्पू के गोद में मैं सर रख के वो करूँ तो वो हो जाए। तो इसने ये वादे वफाएं, ये वचन किस किस को नहीं दिए होंगे, ये आप लोगों को अंदाजा नहीं है। तनवीर भाई वादे वफा और वचन तो ये ना जाने कितनों से लेती रही है, मगर तनवीर भाई बिलखुसूस इसने जो हैदर भाई के साथ जो इसने पीठ में छुरा घोपा है, वो तनवीर भाई बहुत ही मतलब काबिल मुहम्मद है कि जो इसने किया है। क्योंकि तनवीर भाई देखें, हैदर भाई एक बेचारा सीधा साधा आदमी था, वो पहले ही अपनी एक लाइफ बहुत अच्छी जी रहा था, मगर जब ये बीच में घुसी तो इसने इसी तरीके से ये वचन, वादे और ना जाने कितने ही वादे किए और प्यार जताने की कोशिश की, यानी कि हैदर भाई को बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया। तो आज हैदर भाई के जो 4 बच्चे लेके वहाँ बैठी हुई है, तूने जब उसका पास नहीं रखा तो तू ये लप्पू सचिन, जिससे तेरा सिर्फ और सिर्फ आशिकी माशूकी का रिश्ता है तनवीर भाई, यानी कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, एक बहुत ही अच्छा रिश्ता और बहुत ही पाक रिश्ता है। तो वो जब तू कायम नहीं रख सकी, तो ये यारी, आशिकी माशूकी जो नापाक रिश्ता है, वो तो क्या कायम रखेगी भाई? वकास भाई ये तो हमारे जो बहन भाई हैं हिंदुस्तानी, उनको भी पता है, ये एक हाथ में टिकने वाली औरत नहीं, ये एक हाथ में रुकने वाली औरत नहीं। इसको अगर, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान के जो इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, इसको यहाँ से किक आउट करेंगे। इन केस अगर इसको कोई डॉक्यूमेंट्स, इसको पत्र वगैरह, या इसको कोई शरण मिलता है या नागरिकता मिलती है, तो आप सोच सकते हैं कि ये एक हाथ रुकेगी। जबकि ये इसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि ये रात को अब तो
पूरी रात किसी और जगह पे ठहरती है, रुकती है, वहाँ पे क्या होता है वो तो आपको अंदाजा लगा सकते हैं वकास भाई। तनवीर भाई बिल्कुल, अगर मेरा तो मानना ये है कि अगर इसको किसी भी किस्म की नागरिकता, तो खैर दूर की बातें, नहीं मिल सकती कभी भी, कोई भी एक छोटी मोटी यानी कि इजाजतनामा भी, मैं इजाजतनामा कहता हूँ कि अगर इसको कोई इजाजतनामा भी कुछ टाइम का मिल गया ना तनवीर भाई, तो सबसे पहले तो ये भारत को छोड़ेगी, सबसे पहले तो तनवीर भाई ये फिर लप्पू को छोड़ेगी, उसके बाद ये भारत से भी निकलेगी। ये भारत में भी रुकने वाली नहीं है तनवीर भाई, क्योंकि देखिए तनवीर भाई, अभी इस वक्त मैं भारत का नहीं कह रहा हूँ, जिन लोगों के चंगुल में ये फंसी हुई है उस टाइम अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है, और इसको खुद को भी पता है, क्योंकि वो आस्था जी कहती हैं कि मरता क्या ना करता, वो जो कुछ इसको बोलते जाते हैं ये वहीं मुड़ती जाती है। यानी कि तनवीर भाई ये कह लें कि सीमा की डोर या सीमा की लगाम इस वक्त AP सिंह और जो सचिन की फैमिली है इनके हाथों में। जाहिर सी बात है वो जैसा बोलेंगे वैसा करेगी। सीमा की हर वो चाल, हर वो झूठ इसीलिए कि किसी तरीके से उसकी गर्दन बच जाए और उसको या तो नागरिकता मिल जाए या वो वहाँ पर ठहर जाए, या सचिन की फैमिली से AP सिंह से उसकी जान छूट जाए। वकास भाई, सीमा पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। कौन कर सकता है? जो औरत आज तक एक सच नहीं, मतलब जो भी इसने बताया, हैरत की बात है कि वहाँ के जो मेन स्ट्रीम चैनल हैं सीमा की पक्ष में बात करते हैं, सीमा की फेवर में बात करते हैं, आज तक सीमा ने एक सच नहीं बताया। हाँ, ये बताया कि उसके मियाँ का नाम हैदर, पाकिस्तान से आई और उसका नाम सीमा है। इसके अलावा कोई सब झूठ का पलंदा है, ये झूठी औरत है, इसके ऊपर किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है जिस तरीके से नेपाल से भी खबरें आ रही हैं, यहाँ हमारे जो लीगल टीम का हिस्सा है जनाब हैदर भाई की, वो भी संपर्क में है नेपाल की जो भी प्रशासन है या इंतज़ामिया या एम्बेसी वगैरह है उनके साथ, तो हो सकता है कि वहाँ से भी एक बड़ी खबर आ जाए, क्योंकि ये अवैध रूप से जब दाखिल हुई है तो नेपाल से आ रही थी, तो नेपाल सरकार भी एक्शन ले सकती है। इस हवाले से है कि वो भी कोई बड़ा वो कर सकती है भारत में आके। कुछ दिनों पहले जैसे कि हमने एक खबर दी थी जो कि वो रियल खबर है कि जैसे कि हमारी इकरा जो सिस्टर हैं उनसे भी नेपाल हुकूमत ने रब्ता किया था। इसी हवाले उसके अंदर यही यकीन दिया उन्होंने भी कराई पाकिस्तान सरकार को कि बिल्कुल आपके जो 5 नागरिक है वो हमारे यहाँ पर लीगली तौर पर आए थे और एयरपोर्ट से या कुछ भी कहाँ से गायब हुए या क्या हुआ, 30 दिन का उनका वीज़ा था, उसके मुताबिक उस दरमियान वो वहाँ से गायब हुई है ना, गैर कानूनी तौर पर भारत में घुसी है। तो तनवीर भाई, नेपाल हुकूमत ने भी यकीन दहानी कराई है कि वो पूरा गुलाम हैदर भाई का साथ देंगे और गुलाम हैदर भाई के बच्चे गुलाम हैदर को दिलवाने में माविन साबित होंगे। बिल्कुल वकास भाई, देखें अंदरूनी खाना नेपाल सरकार, भारत के जो इदारे हैं वो आपस में वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द कोई ऐसा बड़ा एक्सक्लूसिव कोई खुलासा हो, बड़ा एक्शन लिया जाए। जो हिंदुस्तान के जो रबूपुरा का प्रशासन है या पुलिस है, पुलिस के हवाले से तो हम कई बार कह चुके हैं वो बिकी हुई है। ना सिर्फ हम, अगर हम कहते हो तो उनको बुरा लगता है, लेकिन अगर वहाँ के लोग कहें तो कोई बुराई नहीं। लेकिन हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कोई बड़ी तहलका खेज खबर आएगी बहुत जल्द, क्योंकि हैदर भाई की तैयारियां बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है, पक्की हो चुकी हैं। वो कभी भी हिंदुस्तान प्रवेश कर सकते हैं। अब वो वाघा बॉर्डर के जरिए जाएंगे या बाई एयर जाएंगे वो एक अलग मैटर है, लेकिन उस हवाले से वहाँ के जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, जिनमें सूर्य वर्मा जी हैं, आस्था जी हैं, सरीदा दीदी हैं, या इसके अलावा जनाब और मोमिन साहब हैं, या उनके एक पूरी टीम है काम कर रही है, उनका ऐतिहासिक वेलकम करेंगे। वो पूरी दुनिया देखेगी जिस तरीके से जब वो पहुंचेंगे अपना हक लेने के लिए। वकास भाई, बिल्कुल इंशाल्लाह तनवीर भाई, हम भी साथ हैं, पूरी दुनिया के लोग गुलाम हैदर भाई के साथ हैं और दुआएं भी साथ हैं। जैसे कि अभी भी हम रास्ते में दिन भर हमारे साथ भाई भी रब्ता करते हैं, भारतीय भी और भी दुनिया से, और बहनें भी रब्ता करती हैं, बहुत सारी दुआओं से नवाजती हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सनातनी हो, या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो। मैं मज़हब से बिल्कुल बालातर होकर बात करता हूँ कि तमाम लोग तनवीर भाई हैदर भाई के बच्चों के भी लिए दुआ भी करते हैं और हैदर भाई के फुल सपोर्ट में। और तनवीर भाई जब इंशाल्लाह गुलाम हैदर भाई भारत जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है और 100% है बल्कि कि गुलाम हैदर भाई का भारत में बहुत अच्छे तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल होगा। और इसी तरीके से तनवीर भाई जब वो यहाँ से जाएंगे तो इंशाल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से उनका एक CO बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बिल्कुल काफिले की सूरत में उनके साथ उनको विदा करेंगे। और आपको पता है कि अगर वाघा बॉर्डर के जरिए जाएंगे तो ये हमारे लिए और बेहतर है कि हम उनके साथ थोड़ा सा वो बाय रोड थोड़ा सफर भी करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे। अगर वो बाय एयरपोर्ट जाएंगे, बाय एयर जाएंगे, तो तब भी हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। और तनवीर भाई आप जानते हैं कि एयरपोर्ट तो हमारे यहाँ से भी बहुत करीब है। जी बिल्कुल करीब है, यहाँ मौजूद है। अब ये नहीं मालूम कि वो कराची एयरपोर्ट या नहीं जाएंगे तो कराची एयरपोर्ट से। तनवीर भाई इंटरनेशनल फ्लाइट ज्यादातर कराची एयरपोर्ट से ही जाती है, डायरेक्टली इंडिया तो मेरे ख्याल में नहीं जाती, कनेक्टेड फ्लाइट होगी जो भी होगी। लेकिन इंशाल्लाह अच्छी खबरें आ रही हैं हमें। तो देखें, हिंदुस्तान सरकार के ऊपर भरोसा है कि इससे पहले हैदर भाई के जाने से पहले ही कोई जज्बे खैर सगाली के तहत बड़ा फैसला करे,
मोदी जी या योगी जी साहब जो हैं कोई मतलब बड़ा ऐलान कर दें उन बच्चों को पाकिस्तान भेजने के हवाले से? क्यों? बिल्कुल तनवीर भाई, हम यही उम्मीद करते हैं और कि बिल्कुल जैसे आपने कहा कि जज्बा खैर सगाली के तहत भी भारत सरकार केस तो बेशक समात है कोर्ट के अंदर, तो सीमा को बेशक रखा जाए जी। और जज्बा खैर सगाली के तहत जो है गुलाम हैदर भाई के मासूम 4 बच्चे गुलाम हैदर भाई के हवाले कर दिए जाए पाकिस्तान में। अब बिल्कुल सीमा से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच एजेंसियाँ जांच कर रही है, हम इस पर बिल्कुल कोई इतराज़ नहीं है। हम तो कहते हैं सीमा को जेल भी डाला जाए और गुलाम हैदर भाई के बच्चे फिर फोर गुलाम हैदर भाई के हवाले किए। ये वकास भाई, ये सारा कुछ मतलब गेम चेंज भी हो सकती है। जैसे ही हैदर भाई वहाँ पहुँचे, सीमा ये कहे कि भाई मैं तो हैदर के साथ जाना चाहती हूँ, और वो सारे बयानात अदालत के सामने मुअज़्ज़ज़ जज के सामने ये बोल दे कि भाई मुझे तो यूज़ किया जा रहा था, AP सिंह सारा कुछ कर रहे थे। ऐसा भी तो हो सकता है वकास भाई? हाँ तनवीर भाई, देखें उसके दिमाग का तो कोई भी नहीं पढ़ सकता। सीमा की जितनी चालाक मक्कार वो औरत है, शायद अपनी जान बचाने के लिए वो ऐसा भी कह दे। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है वकास भाई, क्योंकि देखें मगर तनवीर भाई देखें, अब तो वो खुद भी मेरे को पता है वो गुलाम हैदर भाई के साथ ना रहना चाहती है। और तनवीर भाई वो जो रिश्ता था वो तो समझ लें एक तरीके से उसने कोई सी लायक छोड़ा ही नहीं ना। जी जी, क्योंकि वो तो जो औरत है वो जो कुछ कर रही है, अब वो तो कोई एक घरेलू औरत नहीं है। वकास भाई देखें, सीमा की बड़ी बहन रीमा ने भी, हैदर भाई के वकील पाकिस्तान में रोशन अली अजीम साहब ने भी, पाकिस्तानी यूट्यूबर ने भी, और जो लीगल टीम का हिस्सा है पाकिस्तान में उन्होंने भी, मोमिन साहब ने भी कई मरतबा सीमा को एक खुला पैगाम दिया कि देखिए सीमा, आप एक औरत ज़ात हैं, आप अगर सरेंडर कर देती हैं तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा, आपके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। लेकिन वो औरत, अब ये देखें, हम ये नहीं कह सकते कि पता नहीं अब वो प्रेशराइज है, उसको इस्तेमाल किया जा, ये तो कन्फर्म है कि इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में उसके पास समय है, वो कर सकती है, शायद उसके लिए आगे आसानियां हो, वरना तो ये कभी भी किसी भी सूरत में नहीं बच पाएगी वकास भाई। बिल्कुल तनवीर भाई, देखें कानूनी मामला के तहत अगर हम अदालत के तहत चलते हैं तनवीर भाई, तो इसको 100% जेल है, क्योंकि तनवीर भाई जितना बड़ा अपराध इसने किया है जी, इसको कोई माफ़ी तलाफी और कोई किस्म का भी मेरे ख्याल से इसको नहीं बख्शा जाएगा और ना बख्शा जाना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो दोस्तों, हमारा किसी से कोई वो नहीं है, ज़ाती रंजिश नहीं है। हम अगर अपना जो भी विचार होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, कुछ जो अपडेट्स होती हैं वो करते हैं। हमारे अंदर यकीन करें कि कोई मुनाफिकत नहीं कि हम लाइव स्टार्ट कर दें बजाय अपडेट्स के किसी को टारगेट करना शुरू कर दें। हमारा कभी ऐसा मुद्दा ही नहीं रहा और ना हमने कभी किसी को ट्रोल किया है। देखें, बात वही है कि अगर आप लोग आते हैं, लाइव करते हैं, जो भी हैं, हिंदुस्तान से हों, पाकिस्तान से हों, हमें किसी से कोई वो नहीं है। देखें, भले वो हमारे ऊपर जितना कीचड़ उछालें, हमें जितना ट्रोल करें, मुझे एक बात बताएं कि हमें कोई फ़र्क पड़ा है या हमें कोई फ़र्क पड़ेगा? हम तो जैसे डे 1 से काम करें वैसे ही करेंगे। किसी को भले कोई तकलीफ़ हो, कोई चुभन हो, जलन हो, जेलसी हो, उसका इलाज भाई मेरे ख्याल में उन्हीं के पास है कि अगर वो थोड़ा सा वो कूल माइंडेड हो के बात को समझें, सोचें, तो शायद वो उनको होगा, वरना तो कोई भी ना तो वो है। ये नहीं कि हम भाई बदले में किसी को ट्रोल करना शुरू कर दें, उनको डिग्रेड करना शुरू कर दें, उनको गालम गलोच करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है भाई। हम 1 घंटा 2 घंटा किसी के साथ वक्त बिताते हैं ना, तो उसका एहसान पूरी ज़िंदगी नहीं फरामोश कर सकते, नहीं भुला सकते किसी को। तो हमारे साथ तो बहुत सारे भाई हैं, बहनें हैं, सालों साल जुड़े हैं। ये केस को 1.5 साल होने वाला है वकास भाई। तो कितने प्यार मोहब्बत से हम लोगों ने वो किया है, लेकिन बदकिस्मती से हमें डिग्रेड करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। तो वो बिल्कुल हमें कुछ नहीं होगा, हम अपना काम करेंगे। जैसे जैसे हम हमारे तक क्लिप पहुंचेंगे, हम बढ़ चढ़ के उससे आगे मतलब अपना काम करेंगे। हम बदले में किसी का नाम नहीं लेंगे। सबको पता है कि कौन मुनाफिक है, कौन हासिद है, कौन मतलब अब मैं क्या बोलूं, समझ रहे होंगे सब। तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे, किसी का भी, सबको पता है कौन क्या कर रहा है। जो खुद कह रहे हैं इस तरीके से, उनका काम चेक किया जाए वकास भाई। हम तो किसी को ट्रोल नहीं करेंगे, हम उनको बहनें मानते हैं, उनको भाई मानते हैं, हम उनको अपना मानते हैं जो इस केस को लेकर चल रहे हैं, लेकिन मुनाफिकत की हद होती है। तो दोस्तों, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।